हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक वीडियो को देखिएगा। इसमें सब चीज़ें बताई गई हैं, बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है, तो आप इसको पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी आपको डाउट आता है, कोई इसमें अगर सजेशन है, फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पे। और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। सारे अपडेट्स वहीं पे आते हैं, सब चीज़ें वहीं पे मिलती हैं, तो उसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी डाउट है, कोई भी फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेट्स क्रैक इट का ये चैनल जो यूट्यूब पे है, उसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा और यहाँ से सब्सक्रिप्शन के बाद ऑल का बटन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि सभी नोटिफिकेशंस आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहें। ये वाला जो टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये टेलीग्राम चैनल आपको सर्च करने में मिल जाएगा। जैसे ही आप ये लिखेंगे लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता बिना किसी स्पेस के, तो ये चैनल आ जाएगा और इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता। तो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है ये। अब हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, जैसे टोटल कॉन्टिनेंट्स तो ऐसे 7 हैं, लेकिन उसमें से 6 कॉन्टिनेंट्स पे लोग रहते हैं। और जिन कॉन्टिनेंट्स पे लोग रहते हैं, उनमें से 5 कॉन्टिनेंट्स ऐसे हैं जिसमें कई सारे देश हैं। वैसे तो ऑस्ट्रेलिया एक अपने आप में कॉन्टिनेंट है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में अलग अलग देश नहीं है। ऑस्ट्रेलिया अपने आप में एक महाद्वीप भी है और अपने आप में पूरा एक देश भी है। लेकिन और जो कॉन्टिनेंट हैं और जो महाद्वीप हैं, जैसे कि एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, अमेरिका में 2 आते हैं, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। तो ये जो सब महाद्वीप हैं, तो इनके अंदर कई कई सारे देश हैं। उन देश की क्या राजधानियां हैं और उनकी क्या करेंसीज हैं, इनसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। लगभग लगभग आप जो भी पेपर दें, उसमें 1 नंबर या 2 नंबर के सवाल जरूर आ जाते हैं कि या तो किसी कंट्री की करेंसी आपसे पूछ लेगा या किसी कंट्री का आपसे कैपिटल पूछ लेगा। तो ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। एक और तरह का सवाल बनता है, ये पूछ लेगा कि 4 देशों के नाम दे देगा, पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा एशिया का देश नहीं है, या अफ्रीका का देश नहीं है, या यूरोप का देश नहीं है। 4 ऑप्शन ऐसे दे के पूछेगा। तो यानी आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा देश किस कॉन्टिनेंट का है, उस कंट्री की कैपिटल क्या है, उस कंट्री की करेंसी क्या है। इतना एटलीस्ट पता होना चाहिए, जिससे कि आगामी परीक्षाओं में जो आने वाले जो आपके क्वेश्चंस हैं, वो आप सभी करके आ पाओ। तो गाइस, बताना चाहूँगा स्टार्ट करने से पहले कि एफआरओ मेंस के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है, तो आप एफआरओ मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पटवारी लेखपाल एग्जाम की भी टेस्ट सीरीज चल रही है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। पटवारी लेखपाल एग्जाम की टेस्ट सीरीज के साथ साथ आप आर ओ सचिवालय का कंप्लीट प्रिपरेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, जिस कैंडिडेट ने ये आर ओ का सचिवालय कंप्लीट प्रिपरेशन बैच ज्वाइन किया है, उसको ये सभी पीडीएफ्स मिल रही हैं, सारी गाइडेंस वहाँ प्रोवाइड की जा रही है। और उत्तराखंड के आगामी जितनी भी परीक्षाएं होने जा रही हैं, उत्तराखंड की कोई भी वैकेंसी निकल रही है, सभी की तैयारी आप इसके माध्यम से कर सकते हैं। अगर आपने इसको ज्वाइन कर लिया तो आपका काम हो जाएगा। जितने भी पेपर आगे आने वाले हैं, चाहे जनवरी में हो चाहे फरवरी में हो, सभी की तैयारी आप इससे करके आ पाएंगे। डेली करंट अफेयर्स की आप पीडीएफ ले सकते हैं। ये डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ भी इस ग्रुप में दी जा रही है आर ओ सचिवालय में, और डेली एमसीक्यू भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं आर ओ सचिवालय वालों को। तो सारे कोर्सेज जो हैं, सभी चीज़ें जो हैं, आर ओ सचिवालय ग्रुप के जो स्टूडेंट्स हैं उनको मिल रही है, तो आप इसको ज्वाइन जरूर कर सकते हैं। इसको ज्वाइन करने के लिए 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से देश हैं, उनकी राजधानी क्या है और उनकी करेंसी क्या है, यानी कि वहाँ पे क्या मुद्रा इस्तेमाल होती है, उसको समझते हैं। तो एक एक करके देखते हैं। इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, तो आपको समझने में बहुत आसानी होगी। बस पढ़ते जाइए, मेरी बात को सुनते जाइए। तो देखते हैं, सबसे पहले देश आता है अफ़गानिस्तान। बहुत ही इंपॉर्टेंट, अभी हाल ही में इसका नाम चेंज करके इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफ़गानिस्तान रख दिया गया है, यानी अफ़गानिस्तान के इस्लामी अमीरात। राजधानी है काबुल और करेंसी है अफ़गानी। उसके बाद फिर कंट्री है अर्मेनिया। ये सीरियल वाइज हैं, अल्फ़ाबेटिकली हैं, पहले ए के आएंगे, फिर बी के आएंगे, फिर सी के आएंगे, इस तरह से काम चलेगा। फिर अर्मेनिया है, अर्मेनिया रिपब्लिक ऑफ अर्मेनिया, तो यानी कि अर्मेनिया गणराज्य। अब देखिए, मैं आपको थोड़ा सा समझाता भी चलूँगा कि इसमें किस चीज़ में क्या क्या डिफरेंस होता है। इस्लामिक एमिरेट का मतलब ये हुआ कि इस्लामिक का मतलब ये हो गया कि देश ने पहले ही बता दिया कि उस देश का ऑफिशियल धर्म क्या है, इसलिए उन्होंने इस्लामिक लिख दिया है। एमिरेट का मतलब ये है कि वहाँ पे अमीरात है, यानी कि एक जो इस्लाम के अंदर जो राजशाही जो सिस्टम होता है, वो चीज़ वहाँ पे है। उसके बाद अर्मेनिया में रिपब्लिक लिखा हुआ है। रिपब्लिक का मतलब ये होता है कि वहाँ पे जो सबसे बड़ी पोस्ट है, जैसे कि किसी देश के अंदर सबसे बड़ी पोस्ट अगर प्रेसिडेंट की है, तो वो लोगों के द्वारा चुन के आया जाएगा। लोगों के द्वारा चुनने का मतलब ये है कि या वो डायरेक्टली चुन के भी आ सकता है, या भारत की तरह इनडायरेक्टली चुन के भी आ सकता है, लेकिन भारत के निवासियों में से एक आदमी को बनाया जाता है भारत का राष्ट्रपति।
तो ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति की पोस्ट ऐसी नहीं है कि जो वंशानुगत है, कि अगर मैं राष्ट्रपति हूँ तो मेरा बेटा भी राष्ट्रपति बनेगा, ऐसा नहीं होता। जैसे कि राजा का बेटा राजा बनेगा, तो ये वाला सिस्टम नहीं है। तो जैसे भारत एक रिपब्लिक है, इसी प्रकार से अर्मेनिया भी रिपब्लिक है। इसकी कैपिटल है येरेवान, उसकी कैपिटल करेंसी है अर्मेनियन द्राम। फिर आता है अजरबैजान। तो अजरबैजान जो है उसकी राजधानी बाकू है, और अजरबैजानी मनात जो है उसकी करेंसी है, और ये भी अपने आप में गणराज्य है। यानी कि यहाँ पे भी जो इस कंट्री की जो टॉप पोस्ट है प्रेसिडेंट की, वो भी लोगों में से चुन के आता है। फिर आता है बहरीन की। अगर हम बात करें तो बहरीन का किंगडम है, सल्तनत है अपने आप में। मनामा इसकी राजधानी है, और बहरानी दिनार जो है, यानी कि दिनार इसकी करेंसी है। फिर बांग्लादेश, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश है, तो ये भी अपने आप में गणराज्य है। ढाका इसकी राजधानी है, और उसकी करेंसी है टका। फिर आता है भूटान। भूटान में राजशाही तंत्र है, साम्राज्य है वहाँ पे, किंगडम ऑफ भूटान है। थिम्पू इसकी राजधानी है, और नगलतुम, भूटानीज नगलतुम जो है वो इसकी करेंसी है। फिर आता है ब्रूनी दारुसलाम। तो इसकी जो कैपिटल है वो है बंदर सेरी बेगवान, और यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो चलती है ब्रूनी डॉलर। फिर अगला कंट्री आता है कंबोडिया का। तो कंबोडिया जो है वो अपना में अभी भी किंगडम है, यानी कि वहाँ पे साम्राज्य चलता है। नोमफेन इसकी राजधानी है। ये पीएच इसमें साइलेंट रहता है, तो नोमफेन बोला जाता है इसको, और इसकी जो करेंसी है वो है कंबोडियन रील। फिर नेक्स्ट आता है चाइना की। अगर बात करें तो चाइना का जो पूरा नाम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। देखिए चाइना ने भी, जिस तरह से भारत में और चाइना के बीच में दिक्कतें चल रही थी, तो चाइना अभी तक अपने प्रोडक्ट्स पे लिखता था मेड इन चाइना। लेकिन जब भारत में ये होने लगा कि चाइना के प्रोडक्ट्स को, चाइना के आइटम्स को लोग बॉयकॉट करने लगे, तो लोगों को भटकाने के लिए चाइना ने मेड इन पीआरसी लिखना शुरू कर दिया, जिससे कि लोगों को ये ना समझ में आए कि वो कहाँ से बन के आ रहा है। तो पीआरसी का मतलब यही है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, चीनी जनवादी गणराज्य। तो बीजिंग इसकी राजधानी है, और रेनमिनबी जो है वो इसकी करेंसी है, मुद्रा है। फिर आता है साइप्रस की। अगर हम बात करें तो साइप्रस है रिपब्लिक ऑफ साइप्रस, मेडिटेरेनियन सी में, भूमध्य सागर के बीच में एक छोटा सा द्वीप है। साइप्रस अपने नाम में गणराज्य है। निकोसिया इसकी राजधानी है, और यूरो यहाँ पे करेंसी चलती है। फिर जॉर्जिया की बात करें तो जॉर्जिया की राजधानी है टिबिलिसी, और लारी जो है वो इसकी करेंसी है। भारत सबको पता है, न्यू दिल्ली इसकी कैपिटल है, और भारतीय रुपया जो है वहाँ पे चलता है। इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की जो पूरा नाम है वो है रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया। ये भी गणराज्य है अपने आप में, कैपिटल जकार्ता है, और इंडोनेशियन रुपया जो है वो वहाँ की करेंसी है। ईरान का नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, और तेहरान यहाँ की राजधानी है, और ईरानियन रियाल, यानी कि जो रियाल है वो यहाँ की करेंसी है। नेक्स्ट आता है इराक की। अगर बात करें तो इराक की जो नाम है वो है रिपब्लिक ऑफ इराक, यानी सब राज्य गणराज्य हैं ज़्यादातर। बगदाद इसकी राजधानी है, और इराकी दिनार जो है यहाँ पे करेंसी चलती है, मुद्रा चलती है। इसराइल का नाम है इसराइल, स्टेट ऑफ इसराइल, यानी कि इसराइल राज्य। जेरूसलम, ये कंटेस्टेड एक कैपिटल है। जेरूसलम को राजधानी इसराइल भी बताता है, और जेरूसलम को राजधानी फ़िलिस्तीन या पैलेस्टीन भी बताता है। फिर इसराइल का न्यू शेकेल जो है, जो नई शेकेल है, वो इसकी करेंसी है। फिर जापान। जापान अपना आप में एक एम्पायर ऑफ जापान है वैसे तो, लेकिन यहाँ पे टॉप पोस्ट प्राइम मिनिस्टर की होती है, इससे ऊपर यहाँ पे एम्परर होता है, और इसकी राजधानी है टोक्यो, और जापानीज़ येन जो है वो इसकी करेंसी है। जॉर्डन की अगर बात करें तो जॉर्डन का है हैशेमाइट किंगडम ऑफ जॉर्डन, यानी कि जॉर्डन के हाशमी साम्राज्य, और यहाँ पे जो कैपिटल है वो है अम्मान, और जो करेंसी है वो है जॉर्डन दिनार। फिर कज़ाकिस्तान की बात करें तो कज़ाकिस्तान रिपब्लिक ऑफ कज़ाकिस्तान है, यानी कज़ाकिस्तान गणराज्य है। अस्ताना इसकी राजधानी है, और कज़ाकिस्तानी तेंगे जो है वो इसकी करेंसी है, मुद्रा है। फिर बात आती है नॉर्थ कोरिया की। अगर हम देखें तो नॉर्थ कोरिया डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, उत्तर कोरिया, और राजधानी है प्योंगयांग, और करेंसी है वॉन, इसकी वॉन करेंसी है। नॉर्थ कोरिया की भी वॉन करेंसी है, और साउथ कोरिया की भी वॉन करेंसी है। तो साउथ कोरिया की अगर बात करें तो रिपब्लिक ऑफ कोरिया, दक्षिण कोरिया यानी कि कोरिया गणराज्य, सियोल इसकी राजधानी है, और साउथ कोरियन वॉन जो है वो इसकी करेंसी है। फिर कुवैत की बात करते हैं तो कुवैत यानी कि स्टेट ऑफ कुवैत है, कुवैत राज्य, कुवैत शहर इसकी राजधानी हुई, और कुवैती दिनार इसकी क्या हुई, जो दिनार है वो इसकी करेंसी हुई। फिर किर्गिस्तान की बात करें तो किर्गिस्तान को किर्गिज रिपब्लिक भी कहा जाता है, किर्गिज गणराज्य, राजधानी बिश्केक है इसकी, और किर्गिस्तानी सोम जो है वो इसकी करेंसी। देखिए ये बहुत ही कंफ्यूज करने वाली हैं, मतलब कंफ्यूज कर देती हैं स्टूडेंट्स को, कि किर्गिस्तान है, फिर उसके बाद उज्बेकिस्तान है, फिर तुर्कमेनिस्तान है, तजिकिस्तान है, इन सब की राजधानियाँ पूछ ली जाती हैं, और वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होता है।
नेक्स्ट आता है लाओस। तो लाओस को लाओ पीडीआर भी कहा जाता है। पीडीआर का मतलब यही है, पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यानी कि पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और वियंतियाने इसकी राजधानी है, लाओ कीप जो है इसकी करेंसी है। फिर नेक्स्ट आता है लेबनन। लेबनन जो है मेडिटेरेनियन सी से लगता हुआ एक देश है। लेबनीज़ रिपब्लिक इसका नाम है, बेरूत इसकी राजधानी है। और लेबनीज़ पाउंड जो है वो यहाँ पे करेंसी चलती है। मलेशिया की बात करें तो मलेशिया भी अपने आप में किंगडम की तरह से ही है, लेकिन यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर की जो पोस्ट है वो इलेक्ट होती है। कुआलालंपुर इसकी राजधानी है। मलेशियन रिंगीत जो है वो इसकी करेंसी है। नेक्स्ट आता है मालदीव्स की अगर बात करें तो रिपब्लिक ऑफ मालदीव्स आता है, यानी कि मालदीव गणराज्य। माले इसकी कैपिटल है और मालदीवियन रुपया जो है वो इसकी करेंसी है। मंगोलिया चाइना और रशिया के बीच में फंसा हुआ एक देश है। उलान बटार इसकी कैपिटल है और मंगोलियन टोगरोग जो है इसकी करेंसी है। फिर म्यांमार की बात करें, आजकल वहाँ पे मिलिट्री कू होने के बाद मिलिट्री शासन चल रहा है। रिपब्लिक ऑफ द यूनियन ऑफ म्यांमार उसको बोलते हैं। नेपीटॉ इसकी कैपिटल है और म्यांमार क्यात जो है वो इसकी करेंसी है। फिर बात आती है नेपाल की। नेपाल का है फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल। बड़ा लंबा चौड़ा नाम रखा है नेपाल ने अपना पूरा, फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल, यानी कि संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य। काठमांडू इसकी राजधानी है। नेपलीज रुपी जो है वहाँ पे, तो नेपलीज रुपी जो है वो इसकी करेंसी है। फिर ओमान की बात करते हैं। ओमान का पूरा नाम है सल्तनत ऑफ ओमान, यानी ओमान की सल्तनत। मस्कट इसकी राजधानी है। ओमानी रियाल जो है वो इसकी करेंसी है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, यानी पाकिस्तान ने अपना धर्म घोषित किया हुआ है पहले ही। जैसे भारत एक सोवरन कंट्री है, सोवरन के साथ साथ सेक्युलर कंट्री है, और यहाँ पर हम सभी धर्मों को उनको हम कह सकते हैं कि आप उसको स्वागत करते हैं। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। वहाँ पे इस्लामाबाद उसकी राजधानी है और पाकिस्तानी रुपी जो है उसकी करेंसी है। पैलेस्टीन की बात करें तो स्टेट ऑफ पैलेस्टीन जेरूसलम कंटेस्टेड है, यानी कि युद्ध रहता है जेरूसलम के ऊपर, और शेकेल जो है उसकी करेंसी है। फिलीपींस की बात करें, रिपब्लिक ऑफ फिलीपींस इसका नाम है पूरा। मनीला इसकी राजधानी है और फिलीपीन पीसो जो है इसकी करेंसी है। कतर में कतर राज्य, स्टेट ऑफ कतर, दोहा इसकी राजधानी है और कतरी रियाल जो है वो इसकी करेंसी है। रशिया एशिया का सबसे बड़ा देश अगर एरिया वाइज कहें, और दुनिया का भी सबसे बड़ा देश रशिया। एरिया वाइज की अगर हम बात करें तो रशियन फेडरेशन, रूसी संघ, मॉस्को इसकी राजधानी है और रशियन रूबल करेंसी है। सऊदी अरब की बात करें तो किंगडम ऑफ सऊदी अरब और रियाद इसकी राजधानी, सऊदी रियाल करेंसी। सिंगापुर की बात करें तो रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर, यानी सिंगापुर गणराज्य है। सिंगापुर सिटी इसकी कैपिटल है और सिंगापुर में डॉलर चलता है, सिंगापुर डॉलर। सिंगापुर डॉलर और यूएस डॉलर दोनों अपने आप में अलग अलग हैं। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका का है डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका, लंबा चौड़ा नाम है श्रीलंका का। और श्री जयवर्धनापुरा कोट्टे ये इसकी राजधानी है। कोलंबो से पहले सिलोन हुआ करती थी, फिर कोलंबो हो गई, या सिलोन पहले नाम हुआ करता था, फिर पहले कैपिटल कोलंबो हुआ करती थी, और कोलंबो के पास एक नया शहर बनाया है श्री जयवर्धना कोट्टे, वो उसका नाम रख दिया गया है इसकी कैपिटल का, और इसकी जो करेंसी है वो है श्रीलंकन रुपी। सीरिया की बात करें तो सीरिया का नाम है सीरियन अरब रिपब्लिक और कैपिटल है दमिश्क। दमिश्क कहते हैं दुनिया में सबसे पुराना, अगर हम कहें सबसे पुराना सिविलाइजेशंस जो हैं, या सबसे पुराना जो बसासत वाला शहर है, जो लगातार कई सदियों से, कई दशकों तो छोटा हो गया टाइम, सदियों से कहें जो बसता हुआ आ रहा है, वो दमिश्क ही है और सीरियन पाउंड इसकी करेंसी है। ताइवान अपने आप में कुछ लोग इसको देश मानते हैं, यूनाइटेड नेशंस इसको अभी देश नहीं मानता। तो ताइवान की राजधानी है तेपई और इसकी करेंसी है डॉलर। तजिकिस्तान की बात करें तो तजिकिस्तान की जो पूरा नाम है वो है रिपब्लिक ऑफ तजिकिस्तान, कैपिटल दुशानबे है और तजिकिस्तानी सुमोनी इसकी करेंसी है। थाईलैंड का नाम है किंगडम ऑफ थाईलैंड, बैंकॉक इसकी कैपिटल है। थाई बात जो है वहाँ पे चलता है, तो बात जो है इसकी करेंसी है। तिमोर लेस्टे या ईस्ट तिमोर या डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ तिमोर लेस्टे इसका पूरा नाम है। दिल्ली इसकी कैपिटल है, दिल्ली नहीं है, दिल्ली इसकी कैपिटल है और यूएस डॉलर इसकी करेंसी है। फिर टर्की की बात करते हैं तो टर्की का नया नाम अब तुर्कीये हो गया है, टर्कीये हो गया है, TURKEIYE, टर्की इसका नाम हो गया है, रिपब्लिक ऑफ टर्की। यानी टर्की की टॉप पोस्ट जो है टर्की के अंदर, जैसे राष्ट्रपति की जो पोस्ट है वो लोगों में से चुन के आता है। अंकारा इसकी राजधानी है और टर्किश लीरा इसकी करेंसी है। फिर तुर्कमेनिस्तान की बात करते हैं। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है अशकाबाद और इसकी करेंसी है तुर्कमेनिस्तानी मनात। फिर आता है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कैपिटल अबू धाबी है, दुबई कैपिटल नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको।
और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का जो दिरहम है वो इसकी करेंसी है। उज़्बेकिस्तान की जो कैपिटल है वो ताशकेंत है, पूरा नाम इसका रिपब्लिक ऑफ उज़्बेकिस्तान है और उज़्बेकिस्तानी सोम इसकी करेंसी है। फिर वियतनाम, वियतनाम का नाम है सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम, हैनोई इसकी कैपिटल है और वियतनामीज डोंग इसकी करेंसी है। और लास्ट आता है यमन, तो यमन का नाम है रिपब्लिक ऑफ यमन और इस टाइम पूरा बर्बाद देश है, ये पूरा देश ख़त्म हो चुका है। बहुत ज़्यादा जो मैन मेड डिज़ास्टर जिसको कहा जाता है कि इंसान के बनाया हुआ जो डिज़ास्टर हुआ है वो यमन में हुआ है। सना इसकी राजधानी है और यमनी रियाल जो है वो इसकी करेंसी है। तो इसी के साथ ये जितने भी कंट्रीज़ हैं एशिया के ये कवर होते हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, बार बार इसको पढ़ लीजिए। ये पीडीएफ ऑलरेडी दी जा चुकी है आर सचिवालय के स्टूडेंट्स को। आप उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आप उत्तराखंड में होने वाली जो भी परीक्षाएँ हैं आप उसकी तैयारी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।